चलिए, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो हाल फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में ये रहा है कि इस देश में बड़ा हिंदू मुसलमान होगा। हद तेरी, मैं नहीं मानता। नहीं मानते हो? आपने देखा होगा मैं कभी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मोहम्मद शमी मुसलमान है तो मेरी कोई कमी भी तो होनी चाहिए ना अगेंस्ट तक बोलने की, किसी में हिम्मत है इस टॉपिक पे बोलने की कि मैंने किसी का, या मेरे तो नॉन मुस्लिम लोग इतने दोस्त हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। टीम में कभी पॉलिटिक्स को लेकर ऐसी बात हुई? मैं कभी फायदा क्या? सुना नहीं सवाल, फिर बोलिए। हाँ बोलिए यार, लाइए मुझे घटघरे में लाइए। आप लोग ऐसी बातें करते हो कि भाई राजनीति क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स को लेके आप लोग कोई विचार टीम में कोई डिस्कस करता हो या कोई ऐसा हो जो स्पेशली? नहीं, देखिए जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इतनी चीज़ें कम होने लगती है, वो उतनी ही चीज़ें, मतलब इन चीज़ों से दूर हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप जितनी ऊपर जाते हैं ना आपको फिर वो कंट्री जुड़ने लगती है, वहाँ पे देश दिखने लगता है, वहाँ पे आप ये सब चीज़ नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ से, आज एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ बैठे हुए इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक दिन गुजारिए बॉर्डर पे, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक दिन गुजारिए आप कहीं जाकर, जब कंट्री की बात आएगी ना आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता, या फिर आपने अपने कंट्री का लेवल, अपना बैच पहना होगा ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ भूल जाओगे, तो ये कभी विचार ही नहीं आते। तो फिर ये जो अविश्वास फैला हुआ है कौम में, फिर मैं कुछ बात बोल दूंगा फिर भड़क जाएगी जनता। नहीं, पर तो आप ये सब ईमानदारी चीज़ से कहते नहीं, हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। देखो, पर्टिकुलर किसी की कोई जगह नहीं है, पर्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं है, और हिंदुस्तान में कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखी गई हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ पे खींचना चाहिए बात, इस चीज़ को मैदान में लाना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि हाँ किसको किससे नुकसान है, कौन सा बंदा किसको नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तो लगता नहीं। होली, ईद, दिवाली सब आती है, हम लोग तो जाते हैं, हमारे यहाँ तो आज तक कोई वहाँ पर कोई मसला ही नहीं होता है। तो कावड़ बहुत निकलती है। अब आप देख लो ना, एक साइड का रोड बिल्कुल पैक है, हमारे यहाँ कोई एतराज़ नहीं है। आपको अपना त्यौहार मनाना, मनाइए, शौक से मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 रोड पे जाने की जगह 1 पे चले जाएंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वही है कि अगर आपको है तो फिर झगड़े बनाने के लिए तो फिर कमी नहीं है ना, किसी भी बात पे बन सकता है। आपको अगर बहस करनी है, आप किसी भी चीज़ पे बहस कर सकते हैं, आपको लड़ाई निकालनी है, आप किसी चीज़, बहुत टाइम है लोगों के पास। योगी आदित्यनाथ को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जो काम हुए हैं, सबसे पहले जो मतलब जो गुंडागर्दी थी, जो क्राइम था, वो आप रेटिंग देखिए। दूसरी चीज़, स्कूल्स का आपने जो वो देखा है, मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप टीचर जाके सेल्फी खींचते हैं और फिर भेजते हैं पोर्टल पे। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ों में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी और चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए। वंदे मातरम अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सजा। आपको एतराज है वंदे मातरम गाने से, पढ़ने से? क्या फ़र्क, क्या उसमें क्या हो जाना है, मैं तो नहीं बदल जाना। अगर एक, ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे ईमान में भी है, अगर आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है वो मानना। तो इसमें तो धर्म या जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम हो, कोई कहता है जय हिंद कहने में दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। या अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूँ तो मेरा क्या बिगड़ जाना है, मेरी कंट्री का नाम है। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ जाना है। आप हमेशा, मेरे सामने तो बहुत बार आ चुका है, मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने बहुत सारे मुझे लाइव कैमराज में इस चीज़ का वो किया है। मुझे भाई किसी का कोई डर नहीं है। अगर लगता है, मैं खुद से डरता हूँ कि मैं खुद से बाहर ना हो जाऊँ। बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो गवर्नमेंट, आपका जो लॉ कहता है आप उसको मानो, क्या दिक्कत है उसमें। बहुत बहुत सख्त और बहुत साफ सुथरा मैसेज यहाँ पर दिया।